तो अमित शाह आज मथुरा में थे। ये जिला जाट बाहुल इलाका है, ऐसे में जाट वोटर बहुत अहम है। जाट वोट को लेकर बुधवार को अमित शाह ने एक बड़ी मीटिंग भी की, जहां जयंत चौधरी पर भी मंथन हुआ। आज जयंत चौधरी ने कहा कि वो कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाए। पहले आपको बताते हैं कि जयंत चौधरी को लेकर के कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता रहे हैं। मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। मैंने बंद कमरे में नहीं, सोचकर फैसला लिया है। इस बार वोट को बंटने नहीं देना है। अगर किसी को नाराजगी हो तो अजीत सिंह का ख्याल करना। यह चुनाव चौधरी अजीत सिंह के लिए समर्पित है। दिल्ली में मीटिंग करने वाले लखीमपुर के समय कहां थे? हमारे भाईचारे से किसे एलर्जी है? यह चुनाव परीक्षा की घड़ी है। इज्जत मान सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। जो लड़ाई शुरू की उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। कल रात से खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। इस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं। आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसा करके जो मैं पलट जाऊंगा? आपके मान सम्मान की बात है। ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता। बहुत सोच विचार करके हमने फैसला लिया। जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर के खतौली में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने जयंत चौधरी से बात की। आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जयंत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाटों के साथ मीटिंग की है, अब हमारे साथ हैं। ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और फिर एक जाति की मीटिंग क्यों कर रहे हैं? वो तो क्यों बांटना चाह रहे हैं समाज को? ये कुछ नहीं है, ये बहकाना चाहते हैं लोगों को। किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। किसान का मेरा वर्ग, किसान मजदूर के बीच में जो एकता बनी है, ये कई सदियों बाद भारतीय राजनीति में इस तरह का समीकरण हम लोग बना पाए। उस समीकरण का डर इनको सता रहा है। बीजेपी तो ये कह रही है कि जयंत चौधरी भी चुनाव परिणाम आने के बाद साथ आ सकते हैं। राजनीति में संभावनाओं का खेल है सारा। मैंने पिछले कई वर्षों से संघर्ष किया है। ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं, हमने कड़ी मेहनत की है। लाठियां खाई हमारे कार्यकर्ताओं ने, और जो जाति हुई है नौजवानों के साथ, किसानों को जिस तरह से कुचला गया, मैं उस बात को नहीं भूल सकता। अच्छा, पिछले 2 चुनाव में अखिलेश जी 2 अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। एक बड़ा सवाल ये रहता है कि वोट कैसे ट्रांसफर होगा? क्या इसलिए कोई अलग मैकेनिज्म तैयार किया है क्या इस बार आप लोगों ने? ये तो कार्यकर्ताओं के मनोबल के ऊपर होता है, किस तरह से वोटर को समझा सकते हैं। हम असल मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं चुनाव। उनको औरंगजेब से लड़ना है चुनाव। हमें कुपोषण और बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, जिस तरह से सपा के कैंडिडेट की लिस्ट जिस तरफ से आई थी, तो उस तरह से कहा गया था कि आपकी एक तरह से अपेक्षा हो रही है, सब दबंग लोगों को टिकट दे रही है। कोई अपेक्षा नहीं, सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।